किरदार निभा रही हूँ। मैं दृष्टि में सबसे बड़े भाई का किरदार निभा रही हूँ। मैं नव्या में राधे का किरदार निभा रही हूँ। मैं ज्योति में पिता का किरदार निभा रही हूँ। मैं दीक्षा में मंत्री का किरदार निभा रही हूँ। मैं हुमैरा में लेखक का किरदार निभा रही हूँ। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। पिता अपने आखिरी समय बेटों को शिक्षा देते हुए, इधर आओ, तुम्हें शिक्षा देनी है। मेरे बेटो, हमारे पास ना तो रुपये पैसे हैं और ना ही सोना चाहिए, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी, सोने चांदी के स्थान पर दिव्य बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। हाँ पिताजी। कुछ समय बाद पिता चल बसे। आप हमें अकेले छोड़कर क्यों चले गए? तीनों भाइयों की बातचीत। हमारे पास अब यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है। सही कहा, घूम फिरकर जगत ही देख लेते हैं। आप जरूरत पड़ने पर हम खेत बकरियां को चुरा लेंगे या फिर खेतों में मजदूरों को काम कर लेंगे। कम से कम खाने को रोटी तो मिल ही जाएगी। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। तीनों भाई यात्रा के लिए चल पड़े। कुल 40 दिनों तक चलते रहे। उन्हें एक महानगर दिखा। देखो भाइयों, उधर बहुत बड़े बड़े घर नजर आ रहे हैं। लगता है हम किसी महानगर में पहुंच चुके हैं। वैसे भी बहुत थक चुके हैं, चलो अब आराम कर लेते हैं। ठीक है। रुको भाइयों, देखो यहाँ से थोड़ी ही देर पहले एक बहुत बड़ा सा ऊँट गया है। लगता है वह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता। और उस पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार था। सही कहा। बिल्कुल सही। घुड़सवार का आगमन। घुड़सवार, क्या तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो? हाँ। क्या तुम्हारा ऊँट खो गया है? हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आँख से नहीं देख पाता है। हाँ। उस पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार था ना? हाँ। तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट। तुरंत बताओ, तुमने मेरे ऊँट का क्या किया है? घुड़सवार, हमने तो तुम्हारा ऊँट का मुंह तक नहीं देखा। तो तुम्हें मेरे ऊँट के बारे में सभी सही बातें कैसे पता चली? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। शीघ्रता से तुम उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, उस दिशा में तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास ही मेरा ऊँट है और तुम्हें ही मेरा ऊँट मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। हमारे पास तुम्हारा ऊँट नहीं है, हमने तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। लगता है ये झूठ बोल रहे हैं और इन्हीं के पास मेरा ऊँट है और ये लौटाना नहीं चाहते। अब तो ये राजा को पड़ेगा, राजा के दरबार में ही न्याय होगा। राजा के दरबार, वही जाकर न्याय होगा। राजा का दरबार। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं अपनी रेवड़ों को लिए जा रहा था। किसी कारण मेरे एक छोटा सा बच्चा और मेरी पत्नी मेरे ऊँट के ऊँट पर पीछे पीछे आ रहे थे। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वो रास्ता भटक गए। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया है और ये ऊँट नहीं लौटा रहे हैं। तुम ऐसा क्यों समझते हो जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका? महाराज, क्योंकि इन्होंने ही एकदम सही बात बताई थी मेरे घोड़े ऊँट के बारे में। अच्छा, तुम्हारे ऊँट के विषय में तुम्हारे बताए बिना इन्होंने इतना सब कुछ बताया। आवश्यक वे ही चोर हो गए। जाओ, चोरों को यहाँ लाओ। जी महाराज, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। तीनों भाइयों की परीक्षा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हाँ, तो चोरों, तुरंत बताओ, तुमने इस आदमी को कहाँ छुपाया है? महाराज, हमने इस भाइयों, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी को कहाँ छुपाया है? महाराज, हमने तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी को कहाँ चुराया है? महाराज, हमने इस आदमी का ऊँट
अच्छा, तो तुमने घुड़सवार के बिना ऊँट के बताए बिना इतना सटीक उत्तर कैसे दे दिया? महाराज, इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है। हमने अपनी ऐसी आदत बना ली है, हम अपनी दृष्टि से कुछ भी चुकने नहीं देते हैं। एक तो घुड़सवार के ऊँट के विषय में तुमने इतना सब कुछ बताया और तुम इतना साफ कैसे कर सकते हो कि तुमने इस आदमी का ऊँट नहीं चुराया? नहीं चुराया। अच्छा, किसी भी चीज को जानने बिना उसके बारे में जानना संभव हो सकता है? हाँ, संभव है। तो ठीक है, हम तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। मंत्री, महाराज की जय हो, आपने मुझे बुलाया। इन तीनों भाइयों की हमें परीक्षा लेनी है। महाराज, इस पेटी को यहाँ रख दो। तो मंत्री, जल्दी से यहाँ पर एक पेटी ले आओ। हाँ तो भाइयों, तुरंत बताओ कि इस पेटी में क्या है? महाराज, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ इस पेटी में क्या है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार इसे उठा कर देख सकता हूँ। हाँ, देख सकते हो। महाराज, इस पेटी में कोई छोटी सी गोल वस्तु है। इस पेटी में एक अनार है और वह अभी कच्चा है। बहुत अच्छा। मेरे को पहले मंत्री, पेटी को खोलो। जी महाराज। इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग चोर नहीं है, बल्कि ये लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। और घुड़सवार, तुम जाओ इनके बताए हुए रास्ते पर अपना ऊँट खोजो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इन तीनों भाइयों की बात सुन लेनी चाहिए थी। मैं अभी उस दिशा में जाकर अपना ऊँट ढूंढूंगा। हाँ, तो भाइयों, तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुम्हें कहाँ जाना है तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि वो ऊँट कैसा था और वो कहाँ से गया था? महाराज, मिट्टी पर ऊँट के पैरों के चिन्हों से मुझे पता लग गया कि वहाँ से एक ऊँट गया था और वह बहुत बड़ा था। और ऊँट के दो पैरों के निशान भी नहीं होंगे, तो तुमने घुड़सवार को कैसे बताया कि ऊँट एक आँख से नहीं देख सकता? महाराज, मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि ऊँट ने दाएं ओर की घास चरी, पर बाएं ओर की घास जो की त्यों थी। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि ऊँट पर एक बच्चा और एक महिला सवार थी? महाराज, एक बार ऊँट के बैठ कर टिकने के निशान थे, साथ ही एक महिला के जूते और एक बच्चे के जूते के निशान भी थे, जिससे मुझे पता चला कि ऊँट पर एक महिला के साथ एक बच्चा भी सवार था। बहुत अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता कि उस पेटी में अनार है? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। महाराज, जिस तरह से वह पेटी लाई गई थी, उससे सब स्पष्ट था कि वह बहुत हल्की है, और जब वह नीचे रख गए तो उससे पता लग रहा था कि उसके अंदर एक गोल वस्तु है। और तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उसमें एक अनार है? महाराज, मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि वह पेटी आप बगीचे से लाए और आपके महल के आसपास चारों ओर सिर्फ अनार का ही पेड़ है। इससे स्पष्ट है कि उसमें अनार है। और तुम में से यह किसने लगाया कि उसमें एक कच्चा अनार है? महाराज, अभी अनार पकने का मौसम नहीं आया है, जिससे मुझे पता चला कि वह अनार अभी कच्चा है, और आपके बगीचे में भी अभी लगे सारे अनार कच्चे हैं। यह आप स्वयं भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा, तुम धन संपत्ति या संसारिक वस्तु से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत बड़ा बुद्धि का कोश है। इन्हें अपने दरबार में रख लिया जाए। धन्यवाद। इस लोक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी बिना सबूत के आरोप या संदेह नहीं करना चाहिए। संपत्ति ही असली धन नहीं होता, हमारे पास तीव्र बुद्धि और पैनी दृष्टि भी होनी चाहिए, और हमें खुद पर विश्वास भी करना चाहिए।
बच्चों लोक कथा कैसी लगी? अच्छी।